और भाई क्या हाल चाल, कैसी हो बहन। प्रॉब्लम आई है इंस्टाग्राम से, @gangsterphilosopher है इंस्टाग्राम, जहाँ पे आप जा सकते हो, अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हो। रोज़ तुम्हारी कोशिश करूंगा यहाँ पे प्रॉब्लम डालना। भैया मजे करने हैं जीवन के, मजे करने हैं जीवन में। कॉलेज गए हैं, गांजा फूक रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं पूरे दिन और बहुत मजे कर रहे हैं, लेकिन जीवन के लग गए हैं। जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हो, अगर आप कॉलेज जाते हो और आप गांजा फूक रहे हो, अगर आप कॉलेज नहीं भी जाते हो, नौकरी कर रहे हो, गांजा फूक रहे हो पूरे दिन बैठ के, और फिर कह रहे हो भाई जीवन में यार मजे मजे में लौड़े लग गए हैं भाई जीवन के, कैसे होगा बताइए भैया, सोल्यूशन बताइए इसका। सिंपल सी बात यह है, इसको आपको देखना है एक वर्ड में। अगर आप कर सकते हो और चीज़ों को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो अपने दिमाग में उतना बेटर है। एक वर्ड में आप सिंपल कर सकते हो, वो है एक्साइटेबिलिटी। तुम्हारे जीवन में एक्साइटेबिलिटी के साथ क्या रिश्ता है? तुम्हारे जीवन में एक्साइटेबिलिटी के साथ क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं है, बहुत ज़्यादा रिश्ता है, या एक नॉर्मल लिमिट में रिश्ता है? पहले चरण पे बात करते हैं। इंसान कॉलेज जाता है, अ ग्रेट अमाउंट ऑफ पीपल या ग्रेट मैनी पीपल जो कॉलेज जाएंगे, वहां पे आपको एक सिंपल सा देखना है, आउट ऑफ 10 अगर हम एवरेज ड्रॉ कर रहे हैं बच्चे जो कॉलेज जाते हैं, आप एक चीज वो 10 की 10 एक्सपीरियंस करते हैं, वो है फ्रीडम। हम एक बहुत ही भयंकर रिस्ट्रिक्टेड, रेगुलेटेड, माता पिता के ऊपर तुम्हारे एकदम बिग ब्रदर की तरह देखती हुई नजरों से वाली जिंदगी से एकदम से फ्री हो गए हम एक ऐसे एनवायरमेंट में आ रहे हैं जहां पे हमें तुरंत फ्रीडम मिल गया है। कुछ भी कर सकते हो, तुम मुझे कर सकते हो, तुम्हारे अराउंड वो अथॉरिटी जो रात को 10 बजे, 2 बजे, सुबह के 11 बजे, 7 बजे सुबह के, वो अब नहीं है। पहली बार जिंदगी में तुम अपनी जिंदगी के लीडर बने हो, अथॉरिटी हो, तो एक फ्रीडम मिलता है। सो आई अंडरस्टैंड उस एक्साइटेबिलिटी में बहुत सारे तुम्हें एवेन्यूज दिखते हैं, ABCDEFGH, मैं कहीं भी जा सकता हूं, मैं कहीं भी कोई भी चीज कर सकता हूं, मुझे पहली बार कोई रोक टोक नहीं है। मैं अपना लैपटॉप कितनी देर भी खोल के मैं कितनी देर भी बैठ सकता हूं, कोई भी टीवी शो में कितने बजे तक देख सकता हूं, खाने पीने का भी क्या सिस्टम है मेरे पर डिपेंड कर रहा है, सारी ऑटोनॉमी मेरे हाथ में आ गई है। तो भाई बहुत बड़ी चांस है आप सठियाओगे, इट्स अंडरस्टैंडेबल। क्वेश्चन आता है उस एक्साइटेबिलिटी के साथ तुम करते क्या हो? ऑन एवरेज 10 लोग जो आ रहे हैं, आप उनकी जिंदगी में कंप्लीटली पर्सनैलिटी डिपेंडेंट हो जाता है ये चीज। और दूसरा, लाइफ की आपकी कठिनाइयां क्या हैं, स्टोरी क्या है, स्टोरी डिपेंडेंट हो जाता है। कई लोग हैं जिनकी जिंदगी में उनको पता है वो वहां आए हैं, लेकिन तब भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते उस एक्साइटेबिलिटी में डूब जाना। तो वो आप देखोगे तब भी थोड़ा सा फोकस रहेंगे, वो पढ़ाई करते रहेंगे, उनके में एक हल्का सा आपको डर मिलेगा और आपको एक हल्की सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखेगी कि इस इंसान को वो एक मिशन लेके आया है, आपको उसमें दूर से दिखेगा। फिर देन देयर इज अ परसेंटेज ऑफ पीपल जो कि भाई पर्सनालिटी ड्रिवन है, यानी कि उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो अपनी ऑटोनॉमी को कैसे यूज करेंगे वो डिसाइड करेंगे, ग्रुप डिसाइड नहीं करेगा। जो झुंड कर रहा है मे बी उससे उतना अट्रैक्टेड नहीं है वो, आपको ऐसे लोग मिलेंगे। देन तुम्हारा एक एवरेज में जो मैं बात कर रहा था, देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल जो तुम्हें मिलेगा, 5 से 6 जो होंगे जो झुंड कर रहा है वो करेंगे। एक्साइटेबिलिटी मतलब देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि आप बह जाओगे, बिकॉज आप सराउंडेड किससे हो। हम झुंड को डिफाइन करना चाहिए। आपका झुंड है 18, 19, 20 साल के बच्चे जिन्हें पहली बार मुक्ति मिली है, फ्रीडम मिला है। वो क्या करने वाले हैं? मे बी रिकग्नाइज करो, पहली चीज एक्साइटेबिलिटी में जब तुम बह रहे हो तुम लूज क्या कर रहे हो। दूसरा, एक्साइटेबिलिटी में बहना बुरी चीज नहीं है, लेकिन स्विम करना में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहने के। स्विम मतलब होता है मेरी चॉइस है कि मेरे को आज कितना मजा करना है और मुझे कहां पे फुल स्टॉप लगाना है। When to say no, when to stop, when to be like कि मेरा हो गया, 4 चीजें और भी करनी है मुझको, 5 चीजें और भी करनी है। I'd much rather do this. I will not participate in this thing. लौंडे गांजा मार रहे हैं, ठीक है, गांजा फूक रहे हैं, कल कोई कुछ और भी कर रहे होंगे। तुम्हारे ही कॉलेज यूनिवर्सिटी में कितने लौंडे हैं या आई डोंट नो लड़कियां हैं जो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं मजे के नाम पे। अगर आप गांजे के सेवन में अपने कॉलेज ग्रेड्स के धज्जियां उड़ा दे रहे हो, आपकी क्लासेस, आपकी अटेंडेंस की धज्जियां उड़ी हुई हैं, आपकी स्टडीज की धज्जियां उड़ी हुई हैं, यानी कि आप जो पढ़ रहे हो आपको पता ही नहीं आप पढ़ क्या रहे हो, आपको क्या पढ़ना था और आपकी मेमोरी में क्या क्या है उसको लेके। तो मेरे दोस्त, तुम उस कॉलेज में एक्चुअल में बस मजे करने आए हो, इवन तो तुम रियलाइज नहीं कर रहे हो। और तुमसे जब कोई सराउंडिंग में पूछता है बेटा तुम कर क्या रहे हो, तुम आंसर करते हो हाँ मैं इस कॉलेज में 3rd ईयर में हूं। सच ये है तुम 3 साल से एक्चुअल में 3rd ईयर में हो ही नहीं, दिमाग में
तुम्हारे जो ब्रेन के अंदर जो मेमोरी वाला डिपार्टमेंट है उसमें जो चीजें रजिस्टर्ड हैं वो क्लासेस, एजुकेशन, कोर्स, सिलेबाई, उससे उसका कोई लेना देना ही नहीं है। तुम्हारे जो चीजें तुम्हारे दिमाग में मेमोरी रह रही हैं वो वही है, मजे रिलेटेड, दोस्ती रिलेटेड। बकलोली कर ली, उस लड़की को हमने इतना मैसेज कर दिया, फर्स्ट ईयर में उस लड़की से प्यार हुआ था, इधर हमने गांजा फूक रहे थे, इधर हमने गेमिंग इधर वो कर दिया, हमने गेमिंग में ये फोड़ दिया, हमने ये मुकाम काबिल कर दिए, हमारे दोस्तों के साथ हम ट्रिप पे गए थे, हमने ये बकचोदी करी। ये हैं तुम्हारी मेमोरीज कॉलेज से। इट इज अ वेरी डेंजरस थिंग बिकॉज तुम्हारी जो रियलिटी है, एंड मैं नहीं कह रहा आइडियल रियलिटी भी, मैं कह रहा हूं रियलिटी जो काइंड ऑफ स्टैंडर्ड रियलिटी होनी चाहिए तुम्हारी, वो है कि एक फकिंग हेल्थी डिवीजन ऑफ मजे भी हैं, बट हाँ मैं क्या कर रहा हूं 3 साल से कॉलेज में मुझे वो भी पता होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा भाई 100% पता हो, 90% पता हो, अरे 70 to 60% तो पता होना चाहिए। 70-60% पकड़ होनी चाहिए। 3rd ईयर तक तुमने जो भी चीजें पढ़ी हैं, जैसे कॉलेज में भी ढंग की पढ़ाई नहीं हो रही, अरे खुद से होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की बात भी है ना। तुमने वो डिग्री चूज करी, तुमने ना भी करी हो, तुम कर तो रहे हो, एटलीस्ट चीज को फिनिश तो करो, खत्म तो करो। कॉलेज तो 4 साल में खत्म हो जाएगा, जितनी भी चीजें 1 सेकंड में डिसरप्ट हो जाएंगी, और जितने भी लोग हैं वो डिस्पर्स हो जाएंगे। ये जितना कुछ भी हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका मुकाम, इसकी फाउंडेशन जो है वो है कि तुम यहां पढ़ने आए हो। पढ़ने के साथ तुम्हें फ्रीडम मिला है कि तुम पहली बार फ्रीडम के साथ पढ़ोगे। रेगुलेशन यानी कि किसी थर्ड पार्टी, यानी जो कि माता पिता होते थे, उनके रेगुलेशन के अंडर नहीं पढ़ रहे हो तुम। ये तो अब तुमको डिसाइड करना है दोस्त। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, अगर टाइम खोटा करना है, मजे करने हैं जो कि करने चाहिए, मैं आपको एक छोटी सी राय दे रहा हूं, उस काम को सबसे बढ़िया तरह से कैसे यूज करते हो। जिंदगी में हर चीज को प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की जरूरत नहीं है। कभी कभी चीजों को कल्टीवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। कल्टीवेशन और प्रोडक्टिविटी का बहुत ही छोटा रिश्ता है। कल्टीवेशन का आपके ब्रेन डेवलपमेंट, पर्सपेक्टिव बिल्डिंग, ऑल्सो लीजर एक्टिविटी में बहुत बड़ा योगदान है। यानी कि आप अपने दिमाग को थमने देते हो, रुकने देते हो, सोचने देते हो, और उसी हिसाब से उसको ग्रो होने देते हो। प्रोडक्टिविटी में नहीं लेके जा रहा वो आपको। जब आप झुंड एक्टिविटी देख रहे हो, मे बी सोचो कि मैं इस झुंड एक्टिविटी में लीजरली अपने दिमाग को खाना, बढ़िया बढ़िया तरह के खाना, ओपननेस ट्रेट जो होता है आपके अंदर। हाउ कैन आई ओपन माई सेल्फ टू मैनी न्यू थिंग्स इन लाइफ। चाहे आप स्टूडेंट हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, या आपको ऐसे झुंड मिलेंगे, हर जगह बैठेंगे, ठीक है। ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी सुबह उठते ही शुरू होती है ऐसे, और पता नहीं किस जोन में है। हैविंग सेड दैट, मैं नहीं कह रहा कि सबके सब लूजर हैं। हो सकता है इनमें से कुछ लोग जो बहुत ही प्रोडक्टिव हों, जो कि ये करते हों, बट उसके साथ भी बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाते हैं। और आप सोच रहे हो अगर ये हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूं, विच इज अ वेरी रॉन्ग थिंग, बिकॉज आप दोनों कंप्लीटली डिफरेंट टाइप के इंसान हो। आपको कंसिडर करना चाहिए आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से बेस्ट तरीका क्या है जीवन जीने का, नॉट XYZ कैसे जिंदगी जी रहे हैं। अगर ये जी सकते तो मैं जी सकता हूं। अगेन फकिंग स्टूपिड आइडिया जो कि बेचा जाता है लोगों को। इलॉन मस्क ने ये किया तो मैं भी कर सकता हूं। अबे तुम दोनों फिजियोलॉजिकली डिफरेंट हो, IQ के पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो, ब्रेन डिफरेंट है, बॉडी डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है। अलग तरह के दो इंसान हो। तुम्हें देखना है तुम्हारी मशीन के हिसाब से बेस्ट तुम्हारा फंक्शन क्या होगा। उसकी मशीन तुम्हारे पास है ही नहीं ना। कॉमन सेंस लगाओ ना। तुम्हें अपनी चीज में देखना है। मेरे को जान के, मेरे बॉडी पार्ट्स, मेरा दिमाग कैसे चलता है, मैं कैसे मेमोराइज करता हूं, मैं कैसे फंक्शन करता हूं। तो अगर मैं फालतू की बैठ की चीजें सेवन कर रहा हूं, पदार्थ ऐसे सेवन कर रहा हूं जिससे मेरे प्रोडक्टिविटी, सोच, काम करने की जो क्षमता है या फंक्शन करने की क्षमता है वो कंप्लीटली डाउन हो जा रही है। लेकिन मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक ऐसे लौंडे का जिसकी एक्चुअल में स्टेबल रहती है, तो बेवकूफ तुम हो ना। दिस इज व्हाट वी डू। तो मेरे चच्चा, आपको देखना है पहली चीज, ग्रुप रियलिटी से मैं नहीं सीख रहा कि वो क्या करना है। इसका मतलब ये नहीं ग्रुप को छोड़ दो, अपने आप को देखो एक्सेप्टेबल मीन्स में क्या चीज हो सकती है जिससे मेरे को जो ग्रुप बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो भी मिलते रहें, वो भी नाराज ना हो, क्योंकि हम एक सोशल बीइंग हैं, लेकिन मैं रेप्लिकेट कर पाऊं ऑल्टरनेटिवली वो जो मजे हैं, जो तफरी है, जो बकचोदी है, जो भी हम करते हैं जिसमें हम रिलैक्सेशन का टाइम दे रहे हैं, उसको विथ थिंग्स जो कि ये जो मेरे पास एक लिमिटेड टाइम है अपनी पूरी जिंदगी का। ये बात मैं सबको बोलना चाहता हूं, दुनिया के जितने लोग इस वक्त कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, दिस इज द ओनली टाइम यू हैव इन योर एंटायर लाइफ जहां पे आप ढंग से बैठ के कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हो। यू कैन वॉच मूवीज इन अबंडेंस, यू कैन वॉच टीवी सीरीज इन अबंडेंस, यू कैन रीड बुक्स इन अबंडेंस, यू कैन बैठ के लिटरली कंज्यूम थिंग्स एंड मेटाफोरिकली ऑल्सो कंज्यूम थिंग्स endlessly, not endlessly but for 4 years at least.
सो अगर तुम 12 घंटे बैठ के चीज़ों को घुसेड़ो, मे बी जस्ट वॉच 3 फकिंग ग्रेट मूवीज। टाइप करो कि भाई मेरे को फ्रेंच सिनेमा देखना है, मेरे को इराकी सिनेमा देखना है, मेरे को इजिप्ट में क्या मूवीज बनी है, टर्की में क्या बेस्ट शोज चल रहे हैं, यू नो लाइक फकिंग इन एक्सपोज योर सेल्फ टू थिंग्स जो कि तुम अदरवाइज घंटा तुम्हें नहीं होने वाला था, जिसके बारे में यू नो एक्सपोजर। कौन सी डॉक्यूमेंट्री, कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें इंटरेस्ट आता है, अगर तुम्हें साइंटिफिकली किसी चीज में, एक्सपोज योर सेल्फ टू फकिंग वीडियोज, डॉक्यूमेंट्री सीरीज, लेक्चर सीरीज, बैठ के घुसाओ अपने आप को एंड जस्ट वॉच देम फॉर लीजर। ये पहला जिंदगी में तुम्हारा टाइम है जहां पे तुम्हें स्ट्रिक्टली ऐसे नहीं जिंदगी जीनी, जहां पे तुम्हारे पास एक जॉब है, जॉब का स्ट्रेस है, तुम्हें अपने आप ग्रो करना है, तुम्हें अपने आप को स्टेबल करना है, ये करना है, वो करना है। तुम सब लार्जली बहुत हद तक मुक्त हो। दूसरी चीज, अच्छी चीजें जो अपने दिमाग को कल्टिवेट कर रही हैं, वो काइंड ऑफ आपको इंट्रोस्पेक्ट करने पे मजबूर करती हैं। आप मानोगे नहीं, वो चीजें जिनको देख के आपका दिमाग खूबसूरत बन रहा है, वो आपकी जिंदगी में भी खूबसूरती लाने को फोर्स करती हैं। तो आप ना जान के भी, अगर आप अच्छी पिक्चर देख रहे हो, बकवास पिक्चर जिसमें एक मुक्का मारता है हीरो, 8 लोग उड़ जाते हैं, वो भी इक्वल टाइम वेस्ट है जैसे गांजा फूकना एंड पूरा दिन बर्बाद करना है। समझना। एंड आई एम नॉट अगेंस्ट, अगेन मैं यहाँ पे वीड और उसके अगेंस्ट वीडियो नहीं बना रहा हूं। मैं एक बात कह रहा हूं कि वीड को एक यूटिलिटी की तरह यूज करना है, टूल की तरह यूज करना है, देन फकिंग वेस्टिंग, जस्ट वेस्टिंग योर एंटायर डे एंड इस पैटर्न में एक साल निकाल देना, दैट इज डेंजरस। बिकॉज तुम उस साल में बहुत सारा टाइम जिसमें तुम बहुत सारी खूबसूरत चीजों में सिमिलरली व्यक्त कर सकते हो। खूबसूरती में, प्रोडक्टिविटी में नहीं। पढ़ाई खूबसूरती से अपने आप आएगी। जब चीजें जिंदगी में खूबसूरत करोगे तो मन करेगा कि यार अपनी जिंदगी को और खूबसूरत बनाए। तो पढ़ाई भी करते हैं, स्टेबल भी रखते हैं। मुझे जिन जिन मुकामों में पहुंचना है, बताऊं, आइडियाज की बहुत तगड़ी पावर होती है हमारे दिमाग में, हम जब रियलाइज नहीं करते। बट आइडियाज तुम्हारे दिमाग में आने के लिए तुम्हें खाना चाहिए, फॉडर चाहिए। फॉडर होता है मे बी कहां छुपा, तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। और वो एक्सीडेंटली ऐसे तो नहीं मिलने वाला कि हम बस पढ़े हुए थे और मिल गया। तुम्हें बैठ के चीजें देखनी पड़ेंगी, एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। तुम्हें दुनिया में बहुत सारे हिडन जेम्स हैं जिनको जब तुम खोल के चीजें नहीं देखोगे तब तक तुम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। तुम्हें नहीं पता तुम कौन सी मूवी देख रहे हो, मूवी में भी तुम्हें अच्छी ना लगे, लेकिन मूवी के 1 घंटा 10th मिनट पे एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन उस मूवी का कैरेक्टर शेयर करता है। वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एक आइडिया है जो तुम कहोगे भाई ये क्या चीज थी फैसिनेटिंग, एंड दैट स्टेज इन योर माइंड। एंड वो एक वायरस की तरह अंदर घुस जाता है और इट इंसेप्शन हो जाता है तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया का, एंड इट कीप्स ग्रोइंग। फिर 3 हफ्ते बाद यू गो बैक एंड यू उस आइडिया को तुम गूगल करते हो, एंड देन यू फाइंड आउट अ थिंग एंड यू लाइक यार मे बी मैं बहुत इंटरेस्ट इस चीज में, मे बी आई वांट टू गो इन दिस थिंग। एंड दैट्स अ थिंग अबाउट गुड आर्ट, टीवी सीरीज, मूवीज, लाइक थिंग्स जो कि बहुत वेरिड अमाउंट ऑफ टॉपिक्स को कंसर्न कर रहे हैं, उनके बारे में हैं। मैं नहीं कह रहा 90% यूजफुल है, प्रोडक्टिविटी कुछ भी है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एक्सपोज योरसेल्फ टू द वर्ल्ड। एक्सपोज योरसेल्फ टू द वर्ल्ड इज अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव टू, अगर टाइम आपके पास है, जो कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में लिख के दे रहा हूं सबसे ज्यादा होता है आपके पास, दिस इज द एज टू सीरियसली थ्रो योरसेल्फ टू द वर्ल्ड। थिंक ऑफ every avenue of consumption as a champagne and उसको चेरिश करो। आर्टिस्टिक हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे साइंटिफिक हो, चाहे कुछ भी हो, थ्योरेटिक हो, लेकिन उसको कंज्यूम करो। चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो भैया कंप्यूटर साइंस में, लेकिन आपके जो भी इंटरेस्ट हैं उसके वेरीड इटरेशंस, उनको कंज्यूम करो। प्रोडक्टिविटी होने के लिए नहीं, बट क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं 28 में, 29 में, 30 में वो चीजें नहीं होंगी। वो जितनी आशा है, जितनी आशाएं हैं और जितनी ड्रीम्स हैं, वो लालसाएं बन के मर जाएंगी। ये सत्य है जीवन का। वो नहीं, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचेगा दोस्त। तुम्हारी जिंदगी के अलग चरण होंगे और अलग पहलू होंगे। तुम्हारे पास द प्रेशर्स एंड ड्यूटीज ऑफ लाइफ इतनी बढ़ जाती हैं कि आपके पास आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ढंग से खेलो, जिंदगी की बात है। एक बात समझो, एक रीजन है तुम्हारे अराउंड, आई डोंट वांट टू थ्रो अ फकिंग परसेंटेज, बट ऑन एवरेज अच्छे खासे लोग 24, 25, 26, 27 में ये बोल रहे होते हैं हमने ये क्यों नहीं किया। एंड तुम्हें इस सेंटेंस को बोलने वालों की मिलेगी नहीं कभी इस दुनिया में। देयर आर प्लेंटी ऑफ दीज पीपल।
सो मे बी डोंट फकिंग बिकम दैट। अगर तुम कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, डोंट बिकम दैट। दैट्स द लेसन टू टेक आउट ऑफ दिस। और तुम्हें नहीं पता, अगर बहुत सारे बोल रहे हैं, यार फक लोड ऑफ पीपल जिनकी जिंदगी की कहानी है ये, हमने 28 में हमने ये क्यों नहीं किया, कॉलेज में हमने पढ़ाई क्यों नहीं करी, अबे हम कॉलेज में गेमिंग क्यों करते हैं, मिलते रहते हैं, यू जस्ट मीट एंड दैट्स द फकिंग थिंग। जैसे अरे यार हमें अगर पहले पता होता, अगर हमें इस बात की ध्यान होती, हम ये स्किल सीख लेते, हम ये स्किल सीख लेते। नाउ दैट डजंट मीन कि रेट्रोस्पेक्शन में वो जो कह रहे हैं वो 100% सही है। कई लोग इमेजिनेशन में ऑब्वियसली आइडियली चीज़ों को देखेंगे, ऐसा मतलब ये नहीं कि उन्होंने जो मजे किए उससे भी वो सीखेंगे अपनी जिंदगी में, फिर उनकी कोई ना कोई पर्सनैलिटी में कोई ना कोई चीज़ ब्लूम नहीं हुई। ऑफकोर्स सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस है जिंदगी में अपनी जगह पे, बट डोंट बिकम द पर्सन जो 25 में बैठा है, आप जो सीखे थे आपको याद ही नहीं है आपने क्या किया। डोंट कम आउट क्लूलेस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक बैलेंस, एक रेगुलेशन पे आओ, एक्साइटेबिलिटी में बहो मत। जिंदगी के एक्सपीरियंसेस इंपॉर्टेंट हैं, दोस्ती भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मजे करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये सोचो कि तुम्हारी ये जो स्टार्टिंग का टाइम है 17 से 18 से 19 से 20 से, जब भी आप यूनिवर्सिटी में एंटर करते हो और जब खत्म होगी, उसमें मैं एक बैलेंस कैसे ले पाऊं जिससे मैं ऑल्टरनेटिवली बहुत सारी चीज़ों से एक्सपोज हो पाऊं, मज़े भी हों जिंदगी के, कॉलेज के वो भी करेंगे, सब करेंगे, लेकिन अपनी एक ये प्रायोरिटी मत मैं भूल जाऊं कि मैं यहां जो आया हूं उसको रिटेन करना, कितना रिटेन कर रहा हूं और कितना इंपॉर्टेंट है वो। ये सेंटेंस दिमाग में घुसा लो, बहना नहीं है एक्साइटेबिलिटी में। मुझे कहां एक्साइटेबिलिटी लेके जा रही है वो मैं रेगुलेट करूंगा, खत्म बात, फाड़ दोगे लाइफ में तुम उसके बाद, ठीक है।